कार्यकाल में पेश होने वाले आम बजट की, जो कि आज पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली है। 7वीं बार वो बजट पेश करेंगी जिस पर सभी की नजरें हैं। बड़ी खबर है कि सुबह 11 बजे आज देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट में किसको क्या मिलेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में मौजूद हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमण। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलेंगी और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप तस्वीरें वित्त मंत्रालय की देख रहे हैं। फिलहाल वो वित्त मंत्रालय में मौजूद है, यहां से वो पहुंचेंगी राष्ट्रपति के पास। लेकिन आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने जा रहा है, जिसमें विकसित भारत की झलक दिखाई दे सकती है, जिसका जिक्र कल मॉनसून सत्र के शुभारंभ के मौके पर, उसकी शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि 4.5 साल में हमें देश की विकास की गति को और ज्यादा आगे बढ़ाना है। 4.5 साल का समय अभी हमारे पास है, तो हम विकसित भारत का ही रोड मैप और इसकी झलक आज पेश होने वाले बजट में आपको दिखाई देगी। आम आदमी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप इस बजट में होगा, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। साथ ही भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी इसके जरिए तैयार किया जाएगा और बजट विकसित भविष्य की नींव रखने वाला हो सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से भी इस बात के संकेत मिले थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा। तो आम जन के लिए, मिडिल क्लास के लिए, महंगाई से राहत के लिए क्या कोई ऐलान हो सकता है? रोजगार की दिशा में क्या फैसला लिया जा सकता है? इसके अलावा बता दें आपको कि किसानों के हित में क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। लेकिन लगातार लंबे समय से उनकी ओर से मांग की जा रही है कि सम्मान निधि बढ़ाई जाए, 6,000 रुपए से बढ़ाकर इसे 8,000 किया जाए। ये भी लगातार डिमांड की जाती रही है। लेकिन क्या सरकार इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकती है? हर इंसान, भारत का जो मिडिल क्लास है, वो इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जो फोकस है अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाने का, उस दिशा में क्या सरकार कदम उठाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना। क्या मिडिल क्लास को टैक्स से राहत मिलेगी? क्या न्यू टैक्स रिजिम में एनपीएस का लाभ मिल सकता है? या ये कहा जाए, क्योंकि सबसे महंगा जो होता है घर खरीदना, एक आम व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, अपना आशियाना हो। लेकिन कई बार होम लोन के चक्कर में बहुत परेशानियां लोगों को होती, तो क्या होम लोन्स को लेकर सरकार की ओर से फैसला लिया जा सकता है? आम जन इसे लेकर क्या कुछ सोचता है, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। कितनी उम्मीदें हैं आज पेश होने वाले बजट से आम जन को? सीधे रुख करते भोपाल से रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं और इसके साथ ही टिकेश रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजना, बताइए जरा, आप कहां इस वक्त मौजूद हैं, ये भी बताइएगा। और अगर आपके पास आसपास लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, बात करिए खासतौर पर महिलाओं से। कितनी उम्मीदें हैं आज पेश होने वाले बजट से, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, बजट तो किचन का भी बिगड़ा हुआ है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला सरकार इस बजट में कर सकती है। क्या उम्मीदें हैं इन सभी को आज पेश होने वाले बजट से? देखिए, जो है केंद्र सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है और हर वर्ग, चाहे वो नौकरी पेशा हो, महिलाएं हो, गृहिणी हो या फिर कर्मचारी हो, सभी को उम्मीद है कि इस बार जब बजट का पिटारा खुलेगा तो सबके लिए सौगातें जरूर होंगी। इस वक्त हमारे साथ टीचर्स भी हैं, महिलाएं हैं और उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या उम्मीदें हैं इस बार उनको बजट से। मैम, क्या आपको लग रहा है कि इस बार का जो बजट है वो आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? और जो आप सोच रही हैं कि महिलाओं का, नौकरी पेशा का, अगर आप कोई भी चीज लेने का सपना सोचते, चाहे वो होम लोन, टैक्स को लेकर है, तो क्या आपकी उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, इस समय जो बजट हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे लिए सुविधाजनक, हमारे लिए लाभप्रद होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारा सरकारी कर्मचारी होने के साथ हमको इनकम टैक्स काफ़ी पे करना पड़ता है। एक महिला होने के उसमें हमारी रेंज जो है वो थोड़ी बढ़ानी चाहिए। ठीक, गृहिणी होने के नाते क्योंकि आप लोग घर भी चलाते हैं, तो उसको लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है, घर चलाना मुश्किल होता है। नौकरी पेशा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ हम घर चला रहे हैं तो उसके लिए क्या मुश्किलें आप लोगों को पेश आती हैं? देखिए, सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं, घरेलू चीज़ें हैं, जो गैस सिलेंडर हैं, ये सस्ते होना चाहिए, क्योंकि आम गृहिणियों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है और इसी में सारे लोग परेशान होते हैं। नौकरी पेशा तो ठीक है, पर बाकी लोगों के लिए तो
दिक्कत है। हाँ जी। महिलाओं के लिए बहुत सारी जो स्कीम्स है वो लेकर आती है गवर्नमेंट। इस पिछली बार भी काफी योजनाएं लेकर आई थी, क्या लग रहा है इस बार आपको? जो लखपति बहना योजना भी लेकर आई थी, बहुत सारी चीजें, इसको इस बार लग रहा है कि कुछ ऐसा ही महिलाओं के लिए और सौगातें मिलने वाली हैं? आशा तो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट नया बजट ला रही हो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें बजट में रखी जाएं। और ये भी मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट की कुछ योजनाएं चलाए ताकि वो अपना रोजगार या अपना खुद का व्यापार वो शुरू कर सके। आप छोटे छोटे जो उद्योग लगाने के लिए तो क्रिएटिविटी मतलब हर साल चलती है, उस बजट में भी प्रावधान होते हैं। इस बार आप क्या नए प्रावधान चाहती हैं बजट में, महिलाओं के लिए या फिर अलग अलग वर्ग के लिए, एजुकेशन को लेकर हो, फीस को लेकर हो, या जो भी चीजें हैं? महिला होने के नाते जैसे छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट भी मिलना चाहिए। जैसे लोन देती है सरकार? हाँ, लोन तो देती है। हाँ, लेकिन लोन पूरा पे करना रहता है ना। हाँ, तो उसमें डिस्काउंट मिलना चाहिए। हाँ, सब्सिडी तो मिलती है, लेकिन आप क्या चाहते हैं पढ़ाई के लिए? जब आपको कहीं बाहर जाना होता है या महिला घर चलाना होता है, बहुत सारी चीजें, तो क्या एक्सपेक्टेशन से खास करके मिडिल क्लास को कभी कभी आप लगता है ना इग्नोर कर देती है गवर्नमेंट? हाँ, ये तो है कि मिडिल क्लास को गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है। जिनके यहाँ अगर जॉब वगैरह है वो तो अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन जिनके यहाँ दैनिक भत्ते के हिसाब से काम घर उनका चलता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक चुनौतीपूर्ण उनका जीवन रहता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, मिडिल क्लास को लेके सोचना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए। आजकल हर चीज़ में काफ़ी कंपटीशन है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी से हर दिन जूझ रहे होते हैं, उनके लिए एक एक दिन निकालना बहुत कठिनाई पूर्वक होता है। मैम, और क्या चीजें हैं जिनको लेकर आप चाहती हैं, किसानों के लिए हो या फिर अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए? इनकम टैक्स की जो आपने बात की थी जी, मतलब उसमें एक निर्धारित होना चाहिए कि इस रेंज में जो जैसे जिनकी इनकम अच्छी है उनकी रेंज वो अपने हिसाब से रखें, लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसमें जब जैसे महिलाएं हैं कहीं घर से बाहर उनको सफ़र करना है तो 70 जैसे कहते हैं सीनियर सिटीजन को कुछ छूट मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसको तो उसका रेंज थोड़ा और कम करना चाहिए। इलेक्ट्रिक सामान जैसे स्कूटी वगैरह हम खरीदते हैं उस पर भी काफी जो चीजें महंगाई लगी है उसको भी कम करना चाहिए इन लोगों को। और जो जैसे हम लोग लोन भी लेते हैं महिलाएं, जैसे स्वरोजगार भी किसी महिला को शुरू करना है, अगर उस महिला को शुरू करना जब तक उसको उस चीज का नॉलेज नहीं होगा तो वो उस चीज को कैसे आगे बिल्कुल रंजना, देखिए कुल मिलाकर यही बात इन महिलाओं की ओर से कही जा रही है कि एजुकेशन को लेकर जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है उसमें थोड़ी सी व्यवस्था अलग होनी चाहिए। दूसरी तरफ वाहन जो महंगे होते जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। महंगाई सबसे ज्यादा परेशान महिलाओं को भी करती है, मिडिल क्लास को भी करती है, लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद ये तमाम आम लोग चाहते हैं। रायपुर का रुख करते टिकेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। टिकेश, कहाँ मौजूद हैं आप इस वक्त और बातचीत करिए जो लोग आपके साथ हैं, कितनी उम्मीदें, क्या चाहते हैं आज पेश होने वाले बजट से? जी देखिए जय, कुछ ही घंटों का इंतजार है जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगे और आम लोगों के लिए क्या कुछ इस बजट में खास रहेगा, नौकरी पेशों के लिए क्या कुछ खास रहेगा, व्यापारियों के लिए क्या कुछ खास रहेगा। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के डुमरतरी सब्जी मार्केट में मौजूद, जहां पर तमाम जो व्यापारी है, आम लोग है वो पहुंचते हैं, सुबह का समय है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करूंगे आम बजट से क्या कुछ पेश करने उम्मीद रखने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं आज मोदी सरकार 3.0 अपना आम बजट पेश करने वाले, क्या कुछ उम्मीदें आप लोग? हमें उम्मीद है मुख्यतः, क्योंकि देखिए हम व्यापारी हैं, हमें चाहिए डीजल और पेट्रोल के रेट उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इससे उम्मीद रहेगी कि कम से कम 20 से 25 रुपए लीटर के पीछे डीजल और पेट्रोल की खपत रेट कम होंगे तो आवागमन के साथ, जैसे अभी हमारे पास बेंगलुरु से गाड़ियां आती है वो 30 से 32 घंटे में वहां से रायपुर आ जाती है, लेकिन माल भाड़े में वृद्धि के कारण बहुत ही महंगा पड़ता है। तो मुख्य मांग हमारी पेट्रोल और डीजल के रेट में को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। क्या कुछ देखते हैं आज आम बजट पेश होने वाले हैं और आप लोग की क्या कुछ उम्मीद है, आम जनता क्या कुछ उम्मीद करती है सरकार से? आम जनता तो सस्ता उम्मीद करती है, हालांकि कई फसलें सस्ती बिकती है लेकिन चिल्लर वाले उसको खाने नहीं देते। ऐसा यानी होना चाहिए कि लोगों को सस्ती सब्जी मिले। होलसेल में तो सस्ता बिकता है लेकिन चिल्लर वाले की एक अपने आप में एक ऐसी बन गई है कि वो खाने नहीं देते, चिल्लर में बहुत ज्यादा महंगा बेचते हैं। देश की परिस्थिति को देखते हो क्या कुछ उम्मीद करते हैं, क्योंकि आम बजट पेश होने वाले हैं, सबकी निगाहें आज मोदी सरकार पर।
नहीं, मोदी सरकार ने काम ठीक किया है। अभी जो नया बजट है उसमें हमको उम्मीदें हैं कि जो दवाइयाँ हैं और जो दूसरे आइटम जीएसटी में थोड़ा प्रावधान होना चाहिए, थोड़ा उम्मीद मतलब कम करना चाहिए। जो दवाइयाँ खाद रहती है उससे कॉस्टिंग बढ़ जाती है सब्जियों की और किसी चीज़ों की, तो उसको कम करने से हमको बहुत फायदा होगा। कम करने से जो फायदा मिलेगा साफ तौर पर इनका कहना है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अगर आम जनता की बात करें, मिडिल वर्ग की बात करें, तो क्या कुछ उम्मीदें लगा के रखी है आज मोदी सरकार से? मोदी सरकार दवाइयों, किसानों के लिए दवाइयों को कम करें। यूरिया है, पोटास है वगैरह, ये सब चीज़ है, किसानों को महंगा पड़ रहा है। ये जरूरी है, थोड़ा से कम करे दवाइयों में, किसानों को थोड़ा सा राहत दे बजट में। वही है मोदी सरकार। काम तो अच्छा कर रहे हैं मोदी सरकार, बाकी दवाइयों में किसानों के लिए थोड़ा सोचे, दवाइयों के लिए। आप किस रीति, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है, राज्य है, और इसको किस तरीके से आप देखते हैं, कितना विकास हो सकता है और मोदी सरकार किस बजट से? मोदी सरकार तो बहुत अच्छा अभी जो भी काम कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। वही जो भैया बोले हैं, जो किसानों को खाद वगैरह जो है, दवाई जो है वो थोड़ा सस्ता कर दे और अच्छा रहेगा। मोदी सरकार तो बहुत ही अच्छा चला रहा है। जय, निश्चित तौर पर धान कट रहा है छत्तीसगढ़, और किसानों की यहाँ पर जो खेती किसानी है उसको लेकर के जो व्यापारी है उनका भी कहना है कि किसानों के लिए जो दवाई का उपयोग होता है, नौकरी पेशों के लिए जो नौकरी की बात हो या फिर जीएसटी की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर के इनका कहना है कि उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर वही बात है कि एक मिडिल क्लास जिस बात की उम्मीद करता है कि महंगाई से राहत होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल को लेकर भी काफी लोग उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि इस बार तो कम से कम बजट में पेट्रोल डीजल को लेकर कोई घोषणा हो। होम लोन, जिस तरह से घर बनाना महंगा हो गया है, उसमें लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर एक मिडिल क्लास उम्मीद करता है सरकार से कि राहत मिलनी चाहिए। एक बार फिर से रंजना का मैं रुख करूंगी क्योंकि आधी आबादी आप उनके साथ मौजूद है। रंजना, बात करिए इन महिलाओं से, और क्या उम्मीदें करती हैं ये एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते और महिला होने के नाते भी क्या चाहती हैं आज पेश होने वाले बजट में, और साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी, क्योंकि सरकार की ओर से तो पहले ही कह दिया गया है कि विकसित भारत की नींव रखने वाला, उस भविष्य को मजबूत करने वाला ये बजट हमारा होने वाला है। जी जय, बिल्कुल महिलाएं हमारे साथ हैं, वर्किंग भी है इसमें, वो नौकरी पेशा है, तो उनसे भी जानते, जब आप लोग नौकरी पेशा है, घर भी चलाती हैं, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें क्या कुछ चीजें होनी चाहिए, आपको क्या लगता है इस बार के बजट में? हेल्थ के हिसाब से जैसे आयुष्मान कार्ड में तो एक लिमिट दी गई है, पर मध्यम वर्ग को सुविधाएं जो है हेल्थ के लिए, उनको अच्छे हॉस्पिटल दवाइयों पर डिस्काउंट मिलना चाहिए। और जो वृद्ध जो सीनियर सिटीजन है, ओल्ड वृद्ध लोग हैं हमारे परिवार के, उनको कुछ % उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधाएं निःशुल्क, उसमें सब, हाँ, निःशुल्क मिलना चाहिए। होम लोन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि लोन लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी राहत मिडिल क्लास या फिर आम लोगों को मिलनी चाहिए? जैसे कि जो जॉब सेक्टर्स के जो लोग हैं उनके लिए तो होम लोन फिर भी एक तरीके से इजी हो जाता है। जो रेंज हर दिन, बिल्कुल रंजना, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें मिल रही है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। ये लाल बैग जो डिजिटल टैब है, इसी के अंदर पूरा बजट है। एक गोपनीय दस्तावेज होता है, बहुत सीक्रेट होता है। इसे लेकर अब राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं जो इस बजट से जुड़े हुए हैं, खास तौर पर जिन्होंने तैयार किया इस बजट को। और दूसरी तरफ राज्य मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं। मोदी 3.0 का तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट, और नजरें सभी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी है क्योंकि वो अपने कार्यकाल में 7वां बजट पेश करने वाली हैं। देखिए, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और उस लाल बैग को बताती हुई टैब डिजिटली, क्योंकि सब कुछ हो चुका है तो थोड़ी देर में पिटारा खुलेगा। इसके अंदर से क्या कुछ निकलेगा ये करीब 1.5 से 2 घंटे बाद हमें पता चलेगा। लेकिन बहुत उम्मीदें इस बजट से आम जन को हैं। किसान सम्मान निधि बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि को दर को और तेज करने के लिए कुछ उपाय सरकार उन्हें सामने रख सकती है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है। फिलहाल राष्ट्रपति भवन की ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रवाना होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और उसके बाद फिर पहुंचेंगी संसद भवन। वहां कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद सदन के पटल पर इस बजट को रखा जाएगा। रंजना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। रंजना, ओवर टू यू।
तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, इस वक्त वित्त मंत्रालय में मौजूद थी लेकिन अभी निकल चुकी है निर्मला सीतारमण। और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है ये, देखिए वो लाल बैग छोटा सा जो आपको नजर आ रहा है डिजिटली, इसी के अंदर पूरा बजट देश का। हालांकि इंटरिम बजट के जरिए भी काफी कुछ एक खाका तैयार करने की कोशिश सरकार की ओर से जरूर की गई थी, लेकिन क्योंकि पूर्ण बजट आज आम बजट पेश होने जा रहा है और कहा जा रहा है जो लक्ष्य है सरकार का 2047 और इसके साथ ही इकोनॉमिकल मजबूती देने की कोशिश जो भारत को लगातार की जा रही है, ऐसे में क्या बड़ी घोषणाएं होंगी भविष्य को देखते हुए, उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।